ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। अर्जुन ने गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए वो समय समय पर जब भगवान गीता का उपदेश उनको दे रहे थे तो समय समय पर प्रश्न खड़े कर देता था कि इस अवस्था में कैसे क्या करना चाहिए, इस अवस्था में क्या करना चाहिए। नहीं, इस प्रकार से मनुष्य के कल्याण के लिए वो प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करता था ताकि मनुष्य का कल्याण हो सके, मनुष्य जान सके और भगवान जो है उसी हिसाब से उनका उत्तर देते थे। इसी प्रकार के 3 प्रश्न जो हैं, आत्म संयम योग जो ध्यान योग का जो अध्याय है गीता के अंदर 6वां अध्याय, उसके अंदर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, अयति सर्देवोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। के साधक जो है वो भगवान के भजन में लगा रहता है, ध्यान करता है, जप तप करता है और करते करते कई बार क्या होता है कि वो अपने साधन से भटक जाता है। कोई भी कारण हो सकता है, उसकी आँखों के देखने के कारण कुछ सीन देखने के कारण हो सकता है, सुनने के कारण कुछ और कारण हो सकता है, या किसी भी कारण से वो अपने साधन को करने से भटक गया। जो साधन वह अपनी भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए कर रहा था, उससे वह विचलित हो गया। तो ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, फिर उसकी क्या गति होती है? क्योंकि वो जो है ना अंत समय में स्मरण कर नहीं पाएगा भगवान का, और आप कहते हो कि जो अंत समय में जैसी मुझे स्मरण करेगा, जिसको स्मरण करेगा वो उसी को प्राप्त होगा। तो गति उसकी जो है ना, क्योंकि अंत समय में उसको स्मरण करने की शक्ति तो रहेगी नहीं, वो भूल गया है, वो भटक गया है, तो फिर उसकी गति क्या होगी? अगले श्लोक में फिर ये एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि संसार के अंदर जो है ना वो भटका हुआ तो है ही, तो फिर क्या फटे बादल की तरह वो छिन भिन तो नहीं हो जाता कहीं? जैसे बादल जो है ना फट जाते हैं और टुकड़े हो जाते हैं, तो इधर उधर जो है ना वो जो है छिन भिन होकर के वो बादल का टुकड़ा जो है मिट ही जाता है। तो इस प्रकार से क्या वो छिन भिन होकर के नष्ट तो नहीं हो जाता? और तीसरे प्रश्न में उन्होंने ये पूछा है कि ये जो मेरी शंकाएं हैं, ये जो मेरे प्रश्न हैं, ये मनुष्य कल्याण के लिए जो मैंने प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर केवल देने में आप ही समर्थ हैं। आप ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अन्य कोई आदमी, कोई भी मनुष्य आपको छोड़ करके मेरी संतुष्टि के लिए इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार के अर्जुन ने भगवान के सामने प्रश्न किए हैं। क्योंकि आदमी तो जो है ना कोई भी अब जैसे फर्ज करो व्यक्ति है, साधन कर रहा है, तो जो साधन करते 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 कोई सीन देख लिया उसने, या कुछ उसके मन में सुनने से कोई बात आ गई, या किसी भी कारण से वो अपने योग से भटक गया, वो विचलित हो गया, उसको याद ही नहीं रहा कि मुझे ये काम करना है, और जो अब जो करने लग गया, तो वो अड़चन जो है अंत समय में वो भगवान को स्मरण करने में वो डालेगा ही, क्योंकि उसका व्यवहार जो है ना उस हिसाब से बदल गया है। लेकिन अब जो उसने जो विचलित होने से पहले जो उसने किया है और बाद में जो किया है, उस अवस्था में उसकी गति क्या होगी? ये प्रश्न भगवान से श्री कृष्ण जो है से अर्जुन जो है वो कर रहे हैं। और क्या वो नष्ट तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि संसार के अंदर जो है ना उसने रहते हुए पाप कर्म तो किए नहीं है, तो जब पाप कर्म नहीं है तो वो नरक में भी नहीं जा सकता। दूसरे, क्योंकि वो जो है ना यज्ञ आदि वगैरह जो पुण्य कर्म हैं
वो भी उसने नहीं किए, यानी उसकी इच्छा नहीं थी कि जो है मैं स्वर्ग में जाऊं। जब उसमें स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं थी तो फिर वो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा और भगवत प्राप्ति उसको हो नहीं सकती, क्योंकि उसने जो है ना अपना योग जो है उसका वो पूरा नहीं हुआ, योग से वो भटक गया है। तो इस प्रकार से योग की सिद्धि भी उसको हो नहीं सकती। तो ये प्रश्न जो है ना भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने रखे हैं। ये मनुष्य के कल्याण के लिए प्रश्न है और ये अवस्था जो है ना हर आदमी की होती है, क्योंकि आदमी बहुत भटकता है संसार के अंदर। जीवन जीते समय, जीवन यापन करते समय जब भी देखो कुछ ना कुछ अड़चन बीच में आ जाती है। तो उन अड़चनों को वजह से वो जो है भटक जाता है और भगवान को स्मरण करने में जो है ना वो पीछे रह जाता है। हालांकि उसने प्रारंभ किया है, अपने साधन जुटाए हैं, जप से, तप से, भजन से, कीर्तन से, ध्यान से, साधना से, जैसे भी किया उसने अपने आप को जो है ना भगवान से जोड़ने का, भगवत प्राप्ति करने का साधन उसने बटोरा है और किया है। लेकिन बीच में जो है ना कुछ ऐसा हो गया कि वो उससे भटक गया। तो भटक गया फिर उसकी क्या अवस्था होगी? ये तीनों अवस्थाओं में कोई अवस्था नहीं उसकी जो है ना, क्योंकि वो उसने पाप कर्म तो किया नहीं, तो वो नरक में भी नहीं जाएगा और स्वर्ग की उसकी इच्छा नहीं थी तो स्वर्ग भी उसको नहीं मिलेगा। और भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन कर रहा था उस साधन में उसकी कमी रह गई, वो अंत समय में आपको याद नहीं कर पाया, स्मरण नहीं कर पाया। तो इसलिए हम यही पूछते हैं कि इन अवस्थाओं में उस साधक का क्या होगा, कौन सी गति है? हे प्रभु हमें ये बताइए कि ऐसी अवस्था में उसकी क्या गति होगी। ये प्रश्न हर आदमी के दिमाग में उठता है, हर आदमी ये चाहता है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलना चाहिए। और अर्जुन ने ये प्रश्न इसीलिए रखे हैं ताकि जो साधक हैं वो अपनी साधना करते करते विचलित तो हो ही जाते हैं। देखो वो काफ़ी आदमी होते हैं विचलित, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना एक ही उद्देश्य पर टिकना जो है ना सहज नहीं है। कुछ ना कुछ प्रलोभन आते हैं, कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ बीच में आती हैं और अड़चनें आती हैं। तो इन अड़चनों के कारण आदमी भटक जाता है, मनुष्य भटक जाता है, साधना अधूरी रह जाती है, कोई ना कोई ऐसा विघ्न आ जाता है कि वो साधना को भूल ही जाता है। तो अर्जुन ने यही प्रश्न जो है ना इसीलिए रखे हैं, क्या उनको, क्योंकि अर्जुन भी जो है ना नर और नारायण, तो अर्जुन जो है नर के रूप में जो है वो अवतार हैं और भगवान नारायण हैं ही। तो इसलिए जो है ना ये मनुष्य की भलाई के लिए ही इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो किए गए हैं। अर्जुन ने जितने भी प्रश्न किए हैं शुरू से आखिर तक गीता के अंदर जो भी कुछ किए हैं सिर्फ मनुष्य की भलाई के लिए किए हैं। मनुष्य की भलाई के लिए कि मनुष्य जान पाए कि ये क्या, यहाँ की क्या कठिनाई है, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सोल्व किया जाए, उसका हल कैसे निकाला जाए, इस स्टेज पर क्या किया जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ना आते रहेंगे और हम जो है ना अगले प्रश्न के अपने अगले एपिसोड के अंदर इन प्रश्नों के, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। ये तीनों प्रश्न जो खड़े किए हैं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने, इनका उत्तर हम आपको अगले एपिसोड के अंदर बताएंगे। और इसके अलावा आप अपनी भक्ति से जुड़े रहिए, अपना प्रेम भाव जो है बनाए रखिए और अपने उद्धार के लिए जो है ना सत्संग में जाते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।